हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का राजस्थान क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत वेलकम है। दोस्तों, आज कंप्यूटर की क्लास पढ़ने वाले, जैसा कि आप सभी को विदित है, इस समय हम कंप्यूटर की क्लास पढ़ते हैं। और ये जो कंप्यूटर है ना, कंप्यूटर के जो सवाल है बड़े शानदार होने वाले हैं। सब कुछ मिक्सअप हुआ है आज। इंटरनेट के क्वेश्चन भी है, कंप्यूटर की विशेषताओं से संबंधित भी है, डिवाइसेज भी है और MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल सभी से सवाल बनेंगे आज की इस क्लास में। दोस्तों, 10+2 हो या ग्रेजुएशन लेवल हो, परीक्षा में संभावित प्रश्न यहाँ से जरूर बनने वाले हैं। दोस्तों, अपनी मेहनत को जारी रखिएगा। अगर आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो भी बेहतरीन है, और अगर इसके साथ साथ आप अपनी किताबों को अधिक समय दे रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो और भी क्या बात है। दोस्तों, यदि ठान लिया है तो उसे पूरा करने में अपनी जी जान लगा लो। मंजिल आपकी है, किसी और की नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, याद रखना, इरादों से जो टकराए वह तूफान कहलाता है, जो तूफानों पर चा जाए वही इंसान कहलाता है। सर, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया? हाँ, मैं कह सकता हूँ कि कुछ ज़्यादा हो गया, लेकिन अगर अपने आप में जिगरा मोटिवेशन का नहीं रखेंगे तब तक जो है आपका जो लूजपन है ना, ये ऐसे ही रहेगा और सफलता कोई आपसे और छीन ले जाएगा। आप उस सफलता के अंतिम छोर पर है जो आज आपको मिलने वाली है या फिर कल आपको मिलने वाली। बस आपको वो दृढ़ रखने की आवश्यकता है दोस्तों, है ना। तो शुरू करें आज की क्लास को। वैसे मैंने आपको बताया, गूगल पर आप हमें वेबसाइट के माध्यम से भी देख सकते हैं। आप कहीं पर भी देखो, राजस्थान क्लासेस लिख लोगे, आपके सामने है जो मिल जाएगी वेबसाइट, ठीक है। तो गूगल में जाकर लिखेंगे राजस्थान क्लासेज तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी। यहाँ पर मॉडल पेपर, PDF नोट्स सब कुछ है जो आपके हवाले कर रखा है भाई साहब, मतलब कि फ्री है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ज्वाइन कर सकते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, मॉडेम का पूरा नाम। मॉडेम का पूरा नाम क्या है? बोले सर, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है, यानी ऑप्शन बी आपका लॉक हो जाएगा। क्लास के आखिर तक जुड़े रहिएगा, बस यही कहना चाहूँगा। ईमेल का पूरा नाम दोस्तों क्या है? आपने कहा सर इलेक्ट्रॉनिक मेल है, ई यानी कि इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, और मेल यानी कि मेल ही होगा, ठीक है दोस्तों। इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल का पूरा नाम है। अब इसके भाग बहुत सारे, जैसे जीमेल इसी का प्रकार है, ठीक है, याहू मेल, हॉटमेल, आउटलुक, है ना, ये इस प्रकार के सभी इसी के है भाग है। अगला सवाल है, इंटरनेट का पूरा नाम। दोस्तों, इंटरनेट का पूरा नाम पूछा जा रहा है, बस आसान सा तो सवाल है। राइट आंसर हो जाएगा इंटरनेशनल। इंटर का मतलब होगा इंटरनेशनल और नेट का मतलब होगा नेटवर्क। इंटरनेशनल नेटवर्क है जो इसका पूरा नाम है। अगला सवाल देखिए, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? दोस्तों देखिएगा, सूचना राजपथ जो है ना, किसे कहते हैं? इंटरनेट को, ईमेल को, या फोन को, या पेजर को? आपने कहा सर सूचना राजपथ तो जो है इंटरनेट को कहा जाता है। बिल्कुल सही आपका आंसर। ईमेल के जन्मदाता किन्हें कहा जाता है? दोस्तों, इससे पहले अगर मैंने आपको कुछ और बताया है तो याद रखना वो नहीं होगा। रे टॉमलिंसन को लॉक करेंगे आप लोग, है ना। रे टॉमलिंसन को आप सभी लोग लॉक करेंगे, यानी ऑप्शन ए आप सभी का सही जवाब होगा। बहुत अच्छा सवाल था। WWW के आविष्कारक है, WWW के आविष्कारक है वॉन न्यूमैन, JS किल्बी, टिम बर्नर्स-ली, या फिर है जो चार्ल्स बेबेज। दोस्तों, WWW के आविष्कारक की बात हो रही है तो किसको लॉक करें बताओ, जल्दी से बताइए। ये बड़ा शानदार सवाल है। आपने कहा सर यहाँ पे तो हम लोग ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, टिम बर्नर्स-ली को। वर्ल्ड वाइड वेब, है ना, वर्ल्ड वाइड वेब इसका पूरा नाम है। और चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, सबको पता है। इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल दोस्तों ऑप्शन सी आप सभी का लॉक हो जाएगा। और इसका जो है फुल फॉर्म जो है TCP है, जो IP है। तो देखिए, इसका पूरा नाम क्या है TCP का? तो याद रखना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसका पूरा नाम है, और IP का पूरा नाम है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों याद रखना, HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि कौन सी है? इनमें से सबसे लोकप्रिय जो इंटरनेट गतिविधि है ना, देखिए दोस्तों, इंटरनेट से संबंधित एक ही क्लास पढ़ेंगे हम लोग, इसको ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमारे अधिक सिलेबस में ये है नहीं। यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे, संप्रेषण को सबसे लोकप्रिय इंटरनेट गतिविधि यही है। अगला क्वेश्चन है, वेब पेज को रिलोड करने के लिए करने हेतु कौन सा बटन दबाए जाते हैं? वेब पेज को रिलोड करने हेतु कौन सा बटन दबाया जाता है? तो याद रखना, रीस्टोर करने के लिए रिफ्रेश बटन, या फिर रीलोड बटन, या फिर रीस्टोर। तो दोस्तों कितना आसान सा सवाल है। ऑप्शन जो है सी को लॉक करेंगे आप सभी लोग। वेब पेज को रीलोड करने के लिए रिफ्रेश बटन दबाएंगे आप लोग।
F5 बटन का भी प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी आप सभी का लॉक होगा। ईमेल लिखना किसके समान होता है? फ़ोन पर बातें करना, पत्र लिखना, पैकेज भेजना, तस्वीर बनाना। बड़ा आसान सा सवाल है, बहुत आसान से सवाल की बात करें दोस्तों, ऑप्शन बी को लॉक करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, यानी कि पत्र लिखना, ईमेल लिखना इसी के समान होता है। अगला सवाल देखिएगा क्या पूछा जा रहा है आप सभी से। ये पूछा जा रहा है कि भाई, हाँ बड़ा आसान सा है, पूछा जा रहा है। देखिए सवाल ये कह रहा है कि मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार का अगर सवाल किया जाए तो आप लोग करेंगे ऑप्शन सी के साथ में वीडियो एडिटिंग। मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर, तो वीडियो एडिटिंग कोई सा भी हो सकता है। वीडियो एडिटिंग की अलग अलग जो है कह सकते हैं कंपनीज आती है। देखिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल का भाग नहीं है। देखिए इनमें से ईमेल का कौन सा भाग नहीं, @ तो ईमेल का भाग है, इसका प्रयोग इसमें होता है ना। डॉट का भी प्रयोग होता है ईमेल में, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना। तो इसमें जो है कुछ दिया हुआ ही नहीं है, यानी कि ऑप्शन बी जो है ये इसका भाग नहीं है, बाकी सब का प्रयोग आप कर सकते हैं ईमेल में, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल देखिए पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी निःशुल्क ईमेल सेवा प्रदान करता है? रेडिट मेल, याहू, हॉटमेल या ये सभी। देखो साहब, जीमेल भी निःशुल्क करता है, ठीक है, रेडिट मेल भी निःशुल्क है, याहू भी निःशुल्क है और हॉटमेल भी निःशुल्क है, यानी ऑप्शन डी आप सभी का लॉक हो जाएगा, ठीक है। अच्छा सवाल था। और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि सॉफ्टवेयर में कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां जो होती है ना, वो किस में होती है? सॉफ्टवेयर में कमांड्स है ना, ये कमांडो यानी कि कमांड्स और ऑप्शंस की सूचियां जो है ना कहाँ पर होती है? टूल बार, मेनू, देखो टूल बार, मेनू बार या फिर मेन पेज, कहाँ पर होगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे तो राइट आंसर सी ही होगा, टूल बार को लॉक करेंगे। चलो साहब टूल बार यानी कि ऑप्शन सी को लॉक करना है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, 2015 MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? MS ऑफिस 2000 को किस कंपनी ने बनाया? तो दोस्तों राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट। MS का नाम है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, है ना। और 2000 यानी कि 2000 की बहुत सारी सीरीज आ चुकी है, अब 2003 आया पहले, उसके बाद 2007 आया, उसके बाद 2010 आया है ना, 2010 सॉरी, और उसके बाद 2013 भी है, तो उसके बाद 2019 भी है ना, हरफन मौला 2019 भी है। चलिए तो दोस्तों ऑप्शन डी को लॉक करा है, सी को लॉक करा है आपने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन है? देखिए दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक की बात करें जाए तो देखो पॉल एलन। देखो कई बार क्या होता है, सिर्फ आपको ऑप्शन बी ही देखने को मिलता है, कई बार पॉल एलन भी देखने को मिलता है, तो ए या बी दोनों में से कोई एक करना होता है। दोनों तो आएंगे नहीं ऑप्शन में, अगर आएगा दोनों आएंगे साथ में तो ए बी के साथ आएंगे ऐसे, या फिर बिल्कुल भी अलग अलग आएंगे, तो आपको ऑप्शन सी के साथ जाना है। अभी ये दोनों इसमें संस्थापक है। और अगला सवाल देखो कि भाई विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? विप्रो के द्वारा किया जाता है। विप्रो के द्वारा नहीं साहब, एप्पल कॉम्प्रेशन के द्वारा नहीं, IBM कंपनी के द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि IBM का पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका पूरा नाम है, और ये अमेरिकन कंपनी है दोस्तों, याद रखना। कैसी कंपनी है? अमेरिकन कंपनी है। अगला सवाल देखो, डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है? डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है, ये आपसे सवाल किया जा रहा है। तो सब डायरेक्टरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी अगर हो तो उसे आप सब डायरेक्टरी कहते हैं। और अगला सवाल देखो 219 यानी कि आज का 19वां, विंडोज़ 98 का विकास कब हुआ था? देखिए दोस्तों विंडोज़ 98 का विकास जो है ना आपके 1998 में ही हुआ था। कब हुआ था? 1998 में हुआ था। ऑप्शन सी को लॉक करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। और अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, पूछा जा रहा है कि भाई परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखना डाटाबेस कहा जाता है। ऑप्शन सी, परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डेटाबेस कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? भारत में इंटरनेट उपभोक्ताओं की सर्वाधिक संख्या जो है MP में है, या MH में, या केरल में, या तमिलनाडु में? बोले सर ये तो आसान है, जहाँ पब्लिक ज़्यादा होगी वहीं होगा, यानी कि महाराष्ट्र को लॉक करेंगे दोस्तों, ऑप्शन ए। और मुंबई जो शहर है ना, ये सबसे अधिक, ऐसा कौन सा शहर है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है? तो यही जो शहर है
1.85 से भी ज़्यादा जनसंख्या यहाँ पे है। अगला सवाल देखिए कि विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है। ये सवाल आपके एग्जाम में बने या ना बने ये ज़रूरी नहीं, लेकिन थोड़ा सा याद ज़रूर रख लेना। अमेरिका जो है ना सर्वाधिक कंप्यूटर वाला देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला सवाल देखिए दोस्तों, फेसबुक का सबसे अधिक यूजर किस देश में है। फेसबुक के सबसे अधिक यूजर की बात करें किस देश में है, तो याद रखना ऑप्शन डी को लॉक करेंगे। फेसबुक के सबसे अधिक यूजर आपके अमेरिका में है। कीबोर्ड को हिंदी में क्या नाम दिया जाता है। देखिए दोस्तों, कीबोर्ड को हिंदी में क्या नाम दिया जाता है। सूचना देने वाला, कुंजी पटल, कीबोर्ड या इनमें से सभी। देखो कुंजी पटल को लॉक करेंगे। की यानी कि कुंजी और बोर्ड यानी कि पटल, बोर्ड यानी कि पटल। तो ऐसे में आपको थोड़ा याद रखना है, कुंजी पटल कीबोर्ड का पूरा नाम है। और कीबोर्ड के बारे में दोस्तों बात करें हम लोग तो कीबोर्ड कैसा एक डिवाइस है, तो याद रखना कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है जो कि डाटा को जो है यहाँ से इनपुट करने की कोशिश, यानी कि डाटा को यहाँ से देता है ये, ठीक है। फिर आगे प्रोसेसर जो है उसका प्रोसेस करता है। अगला सवाल देखो, ट्विटर के सबसे अधिक यूज़र किस देश में है। ज़रूरी नहीं दोस्तों ये इस प्रकार का सवाल पूछे, लेकिन थोड़ा सा याद ज़रूर रखेंगे। टर्की में सबसे अधिक यूज़र है ट्विटर के। देखो निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है। ड्यूल कोर, i7, एंड्रॉयड या AMD। दोस्तों इससे आसान सवाल कोई हो नहीं सकता। देखो अभी i7 भी चल रहे हैं, ड्यूल कोर भी चल रहे हैं। देखो ये कीमत के अनुसार है। अगर आपके पास देखो अगर आपके पास बजट कम है तो आप ड्यूल कोर ले सकते हैं। अगर आपके पास बजट थोड़ा अधिक है तो i7 ले सकते हैं, AMD भी ले सकते हैं। यूँ एंड्रॉयड जो है दोस्तों, ये एंड्रॉयड मोबाइल का जो है प्रकार है। किसका है, मोबाइल का टाइप है एंड्रॉयड, बाकी सारे के सारे कंप्यूटर के प्रोसेसर से संबंधित है। अगला सवाल, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या किसके नाम से जानी जाती है। दोस्तों स्क्रीन रिजोल्यूशन के नाम से जानी जाती है, या रिफ्रेश रेट के नाम से, या फिर पोर्ट्रेट, या फिर रिफ्रेश रेट, या फिर कलर डेप्थ, या फिर जो है व्यूइंग साइज। देखिए स्क्रीन पर जो प्रदर्शित पिक्सल की संख्या है ना वो स्क्रीन रिजोल्यूशन के रूप में जानी जाती है, यानी ऑप्शन सी। जितने अधिक पिक्सल होंगे दोस्तों उतनी अधिक आपके स्क्रीन की जो है हम कह सकते हैं स्पष्टता या फिर क्वालिटी रहने वाली है होती है ना, अधिक यानी कि बारीक पिक्सल होने जरूरी है। अगला सवाल है, बाय डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट किस मोड में प्रिंट होता है। बाय डिफ़ॉल्ट जो, या फिर कह लो कि डिफ़ॉल्ट रूप में जो डॉक्यूमेंट रहते हैं ना वो किस मोड में प्रिंट होते हैं। तो सीधी सी बात है कि पोर्ट्रेट में ही होते हैं। उसके बाद अगर आपको पोर्ट्रेट यानी कि सीधा इस प्रकार का ये पोर्ट्रेट होगा दोस्तों, ठीक है। अगर लैंडस्केप की बात करें तो इस प्रकार से जो कोई पेपर हो उसे लैंडस्केप कहेंगे आप लोग, ठीक है। मान लो ये A4 साइज़ का पेपर है, ठीक है, तो ये भी A4 का ये मान लो, लेकिन ये आपका लैंडस्केप होगा, ऐसे तिरछा होगा, ठीक है। और इससे थोड़ा सा अगर बड़ा पेपर करें तो वो है जो आपका लीगल पेपर हो जाएगा। लेकिन ये सारी सेटिंग आपको करनी होती है। अगर डिफ़ॉल्ट की बात करें तो पोर्ट्रेट में ही होता है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन कौन दिखाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन ब्लिंकर दिखाता है, पॉइंटर, कर्सर, कोजर। देखो साहब टेक्स्ट आप कुछ भी टाइप करें, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया आदर्श, ठीक है, और आगे लिख दिया मैंने राजस्थान, ठीक है, ऐसे लिखा। अब आगे आगे है ना, जैसे भी आप लिखते हैं वैसे एक यूँ लाइन आती है दोस्तों, ठीक है, आगे की आगे लाइन आती रहती है जो भी आप लिखते हैं, तो वो कर्सर कहलाता है। क्या कहलाता है, वो कर्सर कहलाता है, उसकी कर्सर की वो स्थिति होती है। अगला सवाल है कि वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार जो समूह होता है ना वो इस प्रकार से जो है हम लोग उसे क्या कहेंगे। ऐसे में आपको सवाल किया जा रहा है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। आप कहेंगे सर सेल रेंज कहेंगे हम, ऑप्शन डी को लॉक कर देंगे। और अगले सवालों की बात करें, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहा जाता है। रूट डायरेक्टरी, प्लेटफॉर्म, डिवाइस ड्राइवर, मेन डायरेक्टरी। देखिए दोस्तों ये भी शानदार सवाल है। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को रूट डायरेक्टरी कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए को लॉक करेंगे आप सभी। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है। स्पेशल, टूल, फाइल, एडिट। देखो कोई भी कहीं पर भी आप काम करें, किसी भी फाइल में काम करें, फाइल कोई भी होगी, जैसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत ही आएगी। जैसे वर्ड में आप काम कर रहे हैं, माना कि वर्ड में काम कर रहे हैं, तो वर्ड में कौन से मेनू में जाएंगे आप प्रिंट करने के लिए। देखो ऊपर जो दिए हुए होते हैं होम, इंसर्ट है ना, पेज लेआउट, उसमें तो आप जाएंगे नहीं, सीधे से जाएंगे फाइल में। फाइल में कौन कौन से मेनू होते हैं सर। देखो फाइल मेनू में न्यू का ऑप्शन होता है,
प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, कुछ भी फाइल ओपन करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, सेव करने का ऑप्शन होता है, सेव एज करने का ऑप्शन होता है, ठीक है, ये सारे ऑप्शन जो है उसी में होते हैं। अगला सवाल है कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है, ये बताइए दोस्तों। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाता है? तो यहाँ पर हम बात करें तो राइट आंसर आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि एडिट मेनू, ठीक है। देखो वैसे तो अलग अलग की बात करें तो अलग अलग जाना, एडिटिंग मेनू लिख दो यहाँ पे, एडिटिंग मेनू, ठीक है, एडिटिंग मेनू लिख सकते हैं आप लोग, या फिर एडिटिंग जो है एडिटिंग पैराग्राफ नहीं कह सकते, एडिटिंग ग्रुप कह सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ओके सर, अगला सवाल देखिए, पूछा जा रहा है कि भाई एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है। देखिए दोस्तों, एक्सेल में एक्टिव सेल के कंटेंट को कौन डिस्प्ले करता है, तो वो करता है फॉर्मूला बार, यानी ऑप्शन सी को लॉक करेंगे। बड़ा शानदार सवाल था ये भी आपका। और अगला सवाल देखिए कि कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है। कंप्यूटर में संचित फाइलों के समूह को क्या कहा जाता है, तो याद रखना ये फाइलों को सूची कहा जाता है, ऑप्शन नो सॉरी डायरेक्टरी कहा जाता है, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, है ना। ओके सर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखो 236 में क्या पूछा जा रहा है, किसी डाटाबेस के डाटा फाइलों की सूची को क्या कहा जाता है, तो डाटा डिक्शनरी कहा जाता है दोस्तों, यानी ऑप्शन सी आप सभी का यहाँ पर सी ऑप्शन होगा, ठीक है, डाटा डिक्शनरी कहा जाता है, डाटा डिक्शनरी। अगला सवाल, एमएस वर्ड में स्पेलिंग को सही करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं, स्पेल चेक, एक्सप्रेस आउटपुट या स्पेल प्रो। देखो ऐसे आसान कोई हो नहीं सकता। स्पेल चेक पर अगर आप क्लिक करते हैं, जैसे भी जो भी आप पेज को सेलेक्ट करके, या फिर ऑल डॉक्यूमेंट भी ऐसा कर सकते हैं। एमएस वर्ड में जो आप गलत टाइप कर लेते हैं, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है, और स्पेलिंग मिस्टेक हो तो उसके पीछे ग्रीन बटन, ग्रीन जो लाइन आती है, ग्रामर अगर मिस्टेक हो तो उसमें रेड लाइन आती है। अगला सवाल है, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन जो है ना वो क्या होता है। डिफ़ॉल्ट फाइल जो एक्सटेंशन जो है ना दोस्तों वो होता है .doc, ठीक है, .doc होता है, जो कि ऐसे होगा, जो कि स्मॉल लेटर में। और अगला सवाल देखो 239 यानी कि आज का 39 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, किसी कॉलम में टेक्स्ट प्राय अलाइन होते हैं, लेफ्ट में, जस्टिफाई में, सेंटर में या राइट में, यानी कि डिफ़ॉल्ट में। डिफ़ॉल्ट रूप से पूछा जा रहा है दोस्तों, जैसे ये आपका पेज है दोस्तों, आपने कुछ यहाँ पर एक लिखा है, ठीक है, आपने ये मानो कि टाइप करा है, ठीक है, तो टाइप करा है तो वो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, स्टार्ट लेफ्ट साइड से ही होगा दोस्तों। अब उसके बाद आप उसको आगे ले सकते हैं, यानी कि सेंटर में ले सकते हैं, जैसे सेंटर ये हो जाएगा, ठीक है। सेंटर में लेने के लिए आप शॉर्टकट की का किसका प्रयोग करेंगे, सेंटर में लेने के लिए ई का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल ई का, ठीक है। ओके सर, और अगर आप राइट में लेना चाहो तो राइट में भी उस टेक्स्ट को ले सकते हैं, उसके लिए कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल आर का प्रयोग करेंगे, और उसको वापस जैसे जस्टिफाई जहाँ था वहाँ पर वापस लेना है, जैसे लेफ्ट पर लेना है तो कंट्रोल जे करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे तो वापस चला जाता है वहाँ पे, ठीक है। तो इस प्रकार का याद रखना। और अगला जो आखिरी सवाल है आपका कि एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या होगा। आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर, इसका तो ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए चार्ट विजार्ड को लॉक कर देंगे। और अगला सवाल, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीले लाल लहर का जो देखिए निशान होता है ना वो क्या होता है, नीले नीचे जो लाल लहर का निशान होता है। अभी मैंने लाल रेड का क्या बताया था, शायद मैंने ग्रामर त्रुटि बता दिया होगा, है ना। लेकिन याद रखना दोस्तों, ये स्पेलिंग में जब त्रुटि होती है ना तो है जो लाल आता है, ठीक है, स्पेलिंग लाल, याद रखना ऑप्शन बी आपका सही होगा। अब मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, 41 हमने पढ़ लिए मिलकर, और एक सवाल है गूगल क्या है। दोस्तों गूगल क्या है, ब्राउजर है, वायरस है, सर्च इंजन है या ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका आंसर आपको बाहर कमेंट सेक्शन में देना है, मैं वेट करूंगा, आप लोग जल्दी से जल्दी इसका कमेंट बताएंगे, यानी कि आंसर बताएंगे। और क्लास कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, है ना, हौसले के साथ बताना दोस्तों। और ये आपका राजस्थान क्लासेज की जो भी है ना, जैसे राजस्थान क्लासेज की वेबसाइट को भी आप विजिट कर सकते हैं, यहाँ पर इस सब की PDF मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। और बात करें तो टेलीग्राम को भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थान क्लासेज के नाम से है। और बाकी लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में गिवन है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल पेपर आपको फ्री में राजस्थान क्लासेज वेबसाइट पर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, डाउनलोड करिए, मज़े से पढ़िए और बिंदास रहिए।
अपना कर्म करते चलिए, फल की इच्छा ना कीजिए। ये कहूँगा कि अगर कर्म करते रहेंगे तो अवश्य ही एक दिन सफलता आपके कदम चूमने वाली है। ये मैं नहीं, आपके कर्मों का रिजल्ट होने वाला है। ओके दोस्तों, मिलते हैं वापस अगली क्लास में, तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद।